भारत में हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी धर्म के लोग रहते थे, प्रेम से रहते थे, और इनके बीच में अगर आप देखें तो मेल जोल की एक सभ्यता बनी। हमारी जो सभ्यता, संस्कृति, आवर कल्चर इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली हिंदू कल्चर। हमारी सभ्यता केवल हिंदू संस्कृति नहीं है। और हिंदू में भी हिंदू कौन है, दलित कौन है, आदिवासी कौन है, नॉर्थ ईस्ट का हिंदू, मद्रास का हिंदू, पंजाब का हिंदू, सब कोई यूनिफॉर्म कल्चर दुनिया में कहीं भी नहीं होता। और जो भी कल्चर होता है सब मिलजुल कर बनता है। ऑल कल्चरल पैराडाइम्स दे आर ए मिक्सचर ऑफ ईच अदर। 2-3 चीज़ें मैं बताता हूँ, थोड़ा खाने पीने की चीज़ें से ही मैं शुरुआत करता हूँ। खाना पीना है, गाना है, संगीत है, कपड़े पहनना है, 2-4 चीज़ें हम देख लेते हैं, बाकी उससे आप अंदाज़ लगा दीजिए। खाने पीने की आपको पता होगा, हमारे बम्बई में एक चीज़ बड़ी लोकप्रिय है, बहुत सस्ती भी होती है, वड़ा पाव। अब ज़रा वड़ा पाव कैसे बना ये देखिए। वड़ा पाव का पाव आया अफ़गानिस्तान से। अंदर वड़ा बनता चने की दाल, चने की दाल आई मेक्सिको से, उसके अंदर आलू आया स्पेन से, और फाइनली उसमें स्वाद के लिए डालते अदरक, जिंजर। अदरक वहाँ से आई जहाँ से आजकल प्रायः सभी चीज़ें आती हैं, ओरिजिनल डुप्लीकेट दोनों। वेरी गुड। इतनी सारी चीज़ें आई और हमारा वड़ा पाव बना। खाना चाहिए कि नहीं चाहिए, खाना चाहिए, फैसला आपका है। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि ये बताइए, रामायण महाभारत सीरियल आप सब ने देखे होंगे, करेक्ट? बताइए, रामायण महाभारत सीरियल में, माइथोलॉजिकल सीरियल्स में हमारे देवी देवता किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं? होल्ड ऑन। ऑप्शन ए पैंट शर्ट, बी सलवार कमीज, सी पायजामा कुर्ता, डी धोती साड़ी। धोती साड़ी। अब ये बताइए, धोती साड़ी और बाकी कपड़ों में क्या फ़र्क है? धोती साड़ी जो है बिना सिला, बिना कटा कपड़ा है, क्योंकि उस समय भारत में बुनाई की कला, आर्ट ऑफ वीविंग वॉज देयर, पर आर्ट ऑफ स्टिचिंग वॉज नॉट देयर। आर्ट ऑफ स्टिचिंग वॉज ब्रॉट टू इंडिया बाई अरब ट्रेडर्स फ्रॉम 8th century। सुई, धागा, कैंची आई और उसके बाद कपड़ा सीना चालू हुआ। तो बताइए, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं था, नहीं तो अपन यहाँ धोती साड़ी पहन के बैठते थे, व्हाट इज द प्रॉब्लम? पर एनीवे, समाज बदलता रहता है और ये हो गया। सबसे ज़्यादा मेलजोल वास्तव में जो हुआ वो हुआ हमारे संगीत के क्षेत्र में, कविताओं के क्षेत्र में। हैवी इंटरेक्शन ऑल्सो टुक प्लेस इन द एरिया ऑफ रिलीजन। ये 3 चीज़ें केवल में हम देख लेंगे। आपको पता होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी अभी लोकसभा का चुनाव कहाँ से चुन के आए थे? बनारस में। इस बनारस में, ये बनारस किन का पवित्र शहर है? हिंदुओं का। यहाँ एक पवित्र नदी बहती है, कौन सी है? गंगा। तो जस्ट एक दोस्त याद कीजिए एक सेंटेंस को, हिंदुओं के पवित्र शहर बनारस में हिंदुओं की पवित्र नदी गंगा के किनारे हिंदू मंदिरों की सीढ़ियों पर बैठकर एक महान संगीतकार ने अपने शहनाई बजाने की कला को विकसित किया। क्या नाम है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और ये जो उन्होंने संगीत विकसित किया, ये हिंदू देवी देवताओं को समर्पित करके किया। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस कल्चर इज़ विजिबल इन अवर रिलीजियस ट्रेडिशंस। और ये रिलीजियस ट्रेडिशंस जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तरफ बताइए, ये भी सवाल के रूप में बताइए, संत कबीर को मानने वाले हिंदू थे, मुसलमान थे या दोनों थे? दोनों थे। सूफी संतों की दरगाह पे हिंदू जाता है, मुसलमान जाता है या दोनों जाते हैं? दोनों जाते हैं। ये बात मैं डिटेल में नहीं बता सकता, पर दोस्तों इतना याद रखिएगा, भक्ति संत और सूफी संत, इन्होंने नैतिक मूल्यों के आधार पे इंसान को इंसान से जोड़ा। ये एक वाक्य बड़ा इंपॉर्टेंट है। भक्ति संत, सूफी संत इंसानियत के आधार पे, नैतिक मूल्यों के आधार पे लोगों को जोड़ते हैं, और कुछ लोग धर्म की पहचान को लेकर दंगे करवाते हैं और इंसान को बांटते हैं। तो 2 प्रकार की राजनीति मैं आपको बता दूं। एक प्रकार का प्रवाह जो इंसान को इंसान से जोड़ता है, उसका आधार होता है नैतिक मूल्य, और दूसरे प्रकार की राजनीति जो लोगों को बांटती है, उसकी पहचान, उसका आधार क्या होता है? पहचान के मूल्य।
प्लीज़ रिमेंबर दिस सेंटेंस। अगर ये सेंटेंस आपको याद रहा तो आप सांप्रदायिकता को समझने में कभी भी गलती नहीं कर सकते। तो खैर, ये भक्ति परंपरा, सूफी परंपरा। अब हम आते हैं कि एक पॉइंट और आया, दो छोटे छोटे पॉइंट ले लूँ अंतिम पॉइंट पे जाने के पहले। दो पॉइंट आए कि ये खाने पीने का मामला, कि मांस खाने से लोग आक्रामक हो जाते हैं। तो ये बताइए, दुनिया में कितने % लोग वेजिटेरियन हैं? गेस वर्क, अंदाज लगाइए। 5%। आई मोर और लेस विल एग्री। दुनिया में 5-10% से ऊपर लोग वेजिटेरियन नहीं हैं। तो क्या बाकी सब 95% लोग हाथ में तलवार लेके घूमते रहते? भाई अभी मैंने ऑमलेट खाया, तैयार रहो। मैंने तो मटन कबाब खा लिया, और तैयार रहो। सबसे खतरे की बात यह है कि एक ऐसा व्यक्ति था जो पूरी तौर से शाकाहारी था। ख्याल कीजिए, यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस पर्सन। देयर वाज वन पर्सन हु वाज टोटली वेजिटेरियन एंड ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिगेस्ट मास जीनोसाइड इन द वर्ल्ड, हिटलर। ठीक है, तो अब ये है। वैसे गुजरात का कत्लेआम हुआ, उसका जो भी प्रेसिडेंट था वो भी पूरी तौर से शाकाहारी है। आई एम वेरी स्केयर्ड। वैसे तो दुनिया में दोस्तों अलग अलग प्रकार के खाने की तरीके हैं। मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा। सॉरी टू टेल यू, एक और बात मैं आपको बता दूं। आई हैव स्पेंट 9 years इन मेडिकल कॉलेज, MBBS MD। आई एम नॉट ट्राइंग टू बोस्ट। मैं सिर्फ इतना एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने खाने पीने का तरीका और विचारों के बीच में संबंध को कहीं नहीं देखा। जो हमको पढ़ाते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइकोलॉजी, साइकियाट्री, उसमें इसका संबंध कहीं नहीं दिखाया जाता। और आप दुनिया में समाज देख लो, ऐसे भी लोग हैं गाय का मांस खाते हैं, सभी मांस खाते हैं, शांति के पुजारी हैं। ऐसे भी लोग हैं जो पूरी तौर से शाकाहारी हैं और पूरे आक्रामक, नफ़रत से भरे हुए बॉम्ब के गोले करके चलते रहते हैं। बात करते हैं शाकाहार की और बात करते हैं हिंसा की, ये दोनों चलते रहते हैं। वास्तव में दोस्तों इंसान में डाइवर्सिटी बहुत है। देयर इज़ ए लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड, इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन सोसाइटी। ये विविधता है और ये विविधता में आप देखिए, कोई लोग किसी प्रकार का खाना खाता है, कोई लोग किसी प्रकार का खाता है। दे आर डाइवर्स वेज ऑफ फूड हैबिट्स। थोड़ा आपको उदाहरण दे दूँ, ये नागालैंड में कुत्ते को खाया जाता है, राइट रॉन्ग? बिहार में चूहे को खाया जाता है, राइट? पर्सनल एग्जांपल दे दूं, पहले IIT में था, एक कॉन्फ्रेंस के लिए हांगकांग गया तो दोस्त के यहाँ रुका हुआ था। सवेरे उठ, जब नींद खुल रही थी, वो एक तेज स्मेल, स्ट्रॉन्ग स्मेल केम और वो नाक में स्मेल आई। मैं जाग गया उससे। मैंने बोला यार काय की स्मेल आ रही, क्या बन रहा है? किचन में गया तो दोस्त की पत्नी कुछ पका रही थी। मैंने कहा क्या पका रहे हो? बोले मैं सांप का सूप पका रही हूँ आपके ब्रेकफास्ट के लिए। मैंने कहा थैंक यू, मुझे दीजिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दुनिया में कोंकण में एक प्रकार का खाना है, बंगाल में दूसरे प्रकार का खाना है, ऑस्ट्रेलिया में तीसरे प्रकार का खाना है, अमेरिका में चौथे प्रकार का खाना है। आप मुझे बताइए सही कौन है, गलत कौन है? सब सही है अपनी जगह पे। और इसमें एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना सबसे बड़ी बात है। रोहित वेमुला ने सुसाइड करने के पे मजबूर हुआ। रोहित वेमुला की फेसबुक पोस्ट जरा पढ़िएगा। उनकी यूनिवर्सिटी में एक बीफ फेस्टिवल हुआ। बीफ फेस्टिवल में रोहित वेमुला ने भाग लिया। तो रोहित वेमुला लिखते हैं कि मैं बीफ फेस्टिवल में भाग लिया, इसलिए नहीं लिया कि प्राचीन काल में गाय का मांस खाया जाता था। मीन्स प्राचीन काल में खाया जाता था, नो प्रॉब्लम, पर मैंने इसलिए भाग लिया प्राचीन काल ये बीफ फेस्टिवल में क्योंकि मेरे समाज के बहुत सारे लोग, many people in my community are dependent on beef as a rich source of protein. Because of their poverty, because of their culture, because of their habits, they are eating beef. In solidarity with them, उनसे अपनी एकी दिखाने के लिए मैंने बीफ फेस्टिवल में हिस्सा लिया। और इसी बीफ फेस्टिवल की जो आज बात बताई जा रही है कि गौ हमारी माता है, आई विश वी कैन टेक केयर दैट मच ऑफ एनिमल्स।
अरे भाई, हम अभी अपनी माँ को तो देख नहीं पा रहे, हमारी माँ का क्या हाल हो रहा है। जहाँ इतने बड़े एरिया में अकाल है, दुष्काल है, लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, आप अपने घर की माँ को नहीं देख पा रहे हो और वहाँ आप गाय को ऐसा प्रमोट करना चाहोगे, थोड़ा एक चिंता का विषय है। आज गाय के नाम पे मोहम्मद अखलाक को मार रहे, दलित लोगों को मार रहे कि वो गाय का मांस, गाय का चमड़ा निकाल के उसका जूते बनाते, लोगों को फांसी लगा रहे। पर गांधी जी इसके बारे में क्या बोलते हैं पता होगा। गांधी जी अहिंसा, शाकाहार पूरा पढ़ते। एक बार गांधी जी के सेवाग्राम आश्रम में उनके अफ्रीका के दिनों के एक मुसलमान दोस्त का बेटा गांधी जी के आश्रम में आया। आते से उसने गांधी जी को मिला, गांधी जी के पैर पकड़ लिए और कहा, बापू नमस्ते। ही सैल्यूट्स गांधी जी। गांधी जी को याद आया, अरे आज तो ईद का दिन है, तो उन्होंने उस लड़के के कंधे पे थपथपाया, इशारा किया कि खड़े हो जाओ। वो लड़का खड़ा हुआ, इन्होंने इसको गले लगाया और बोला, बेटा ईद मुबारक। अब जैसे ही इन्होंने कहा ईद मुबारक, तो उन्होंने कहा, यार ये लड़का तो मेरा मेहमान है, मेरा अतिथि है। अतिथि को अपने यहाँ कौन सा दर्जा है? देवो भव। ये मेरा अतिथि है। आज अगर ईद के दिन अपने घर में होता तो नॉन वेजिटेरियन खाता, शीर खुरमा खाता। तो उन्होंने अपने एक सहकारी को बुलाया कि शीर खुरमा तो यहाँ भी बन जाएगा, तुम बाज़ार से जाओ, बाज़ार से मेरे इस मेहमान के लिए तुम मटन लेके आओ। कौन बोल रहा है? गांधी जी। अब जैसे गांधी जी ने कहा इसके लिए तुम मटन लेके आओ, तो लड़का फिर से गांधी जी के पैर पे गिर पड़ा, बोला, बापू आज के दिन मैं मटन नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं आपके आश्रम में आया हूं। एक आदर्श समाज में कैसे जीना चाहिए, इसका यह उदाहरण है। क्या उदाहरण है? गांधी जी किसका आदर कर रहे हैं? मेहमान का। मेहमान किसका आदर कर रहे हैं? गांधी जी का। ये एक है। और अभी मैंने इसी पे गांधी जी का एक और भी पढ़ा था। गांधी जी को कुछ लोगों ने कहा कि भाई देखो, आप गाय को पवित्र मानते, अभी तो भारत आज़ाद हो गया, आप गौ हत्या पर बंदी ले आइए। तो गांधी जी कहते हैं, जब तक यहाँ के अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी इसकी मांग नहीं करते, तब तक इस पर बंदी नहीं लाना चाहिए। आज बंदी की मांग कौन कर रहा है? जो एफ्लुएंट लोग हैं, जो एक प्रकार की राजनीति में विश्वास रखते हैं। गाय से उनको कितनी मोहब्बत है मुझे नहीं मालूम, पर उसको एक राजनीतिक प्रतीक के रूप में दे आर ट्राइंग टू यूज़ इट। ज़िंदगी का एक भाग ऐसा नहीं है जिसमें मेल जोल नहीं हुआ। और ये तो एक और है, मैंने ईसाई के बारे में कुछ बात नहीं की, वो भी एक बताना चाहता हूँ आपको। ऐसी ऐसी मान्यताएं लोग रखते हैं जिसको लेकर वो चर्च जाते हैं। एक चर्च है मदर वेलंकिनी का, दक्षिण भारत में है मदर वेलंकिनी का चर्च। वहाँ ऐसे लोगों को फेमस ये है कि वहाँ अगर आप जाओ तो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। अब लोगों को तो बीमारी से बचना है, ये बचना है। धर्म की बाउंड्री तो पॉलिटिकल लोग देखते हैं, आम लोग धर्म को बाउंड्री के रूप में नहीं देखते। एवरेज पीपल डू नॉट सी रिलीजन एज ए बाउंड्री, दे सी इट एज ए मीटिंग पॉइंट। आप एयरपोर्ट से बाहर आते हो, एक जगह लिखी रहती है मीटिंग पॉइंट, यानी दो लोग वहाँ मिलते हैं। और राजनीतिक लोग उसको एक डिवाइडिंग पॉइंट के रूप में लेके यूज़ करते हैं। तो मदर वेलंकिनी का चर्च है। हमारे बम्बई में एक माहिम चर्च है, माहिम चर्च। तो क्या हुआ, एक बार मैं एक संडे को मॉर्निंग में लेक्चर के लिए वहाँ बुलाया गया, तो मैंने देखा भाई वो माहिम चर्च में बड़ी भीड़ है। तो लेक्चर के दौरान वहाँ जो माहिम चर्च के कुछ इंचार्ज थे, मैंने उसको कहा, भाई इस एरिया में क्रिश्चियन लोग बहुत रहते, आपके चर्च में कितनी गर्दी है? अरे बोले, ये जो लोग हैं आप देख रहे हैं, ये क्रिश्चियन ज़्यादा नहीं है। मैंने कहा फिर कौन है? बोले इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, लोगों की कुछ मन्नत रहती है। एक फेमस हो गया है कि अगर आप यहाँ प्रे करोगे, कैंडल चढ़ाओगे, तो आपकी मन की मुराद पूरी हो जाएगी। आप समझ गए ना, मन की मुराद। खैर मन की मुराद के लिए लोग जाते हैं, किसको प्रॉब्लम है, जहाँ से मुराद पूरी हो जाए वो अच्छा ही है। वैसे तो दुनिया बहुत बेरहम है, तो कहीं से अपने को उम्मीद दिखी तो दैट्स ऑल द गुड। खैर, तो ये हमारा जो इंटरैक्टिव कल्चर था, इसकी ये मुख्य मानते हैं। आपके एरिया में कोई यूनिक दरगाह है, कोई चर्च है जहाँ आप देखते हो कि अलग धर्मों के लोग इंटरैक्ट करते हैं, या कोई ऐसी ट्रेडिशन दिखती है जिसमें अलग अलग लोगों के भाग लेते, तो उसका थोड़ा डॉक्यूमेंट कीजिए।
मैं आउट ऑफ द हैट कह रहा हूँ कि ये चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन इंडिया में नहीं हुआ है। हर एक शहर में जाता हूँ, मेरा ट्रैवल बहुत होता है, मैं देखता हूँ हर एक शहर में कोई ना कोई ऐसी यूनिक प्लेस है, बोलेंगे हाँ वो एक दरगाह है वहाँ ये होता है, कोई चर्च है वहाँ ये होता है, कोई मंदिर है वहाँ तीसरी चीज़ होती है। तो हर चीज़ में एक प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी, विविधता that is hidden in most of the places, which I'll request my friends to document and keep it to you. Probably we can think in future what do we do out of that.